हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मुहूर्त की अगली कड़ी में श्रावण मास जुलाई मास में कौन सा श्रेष्ठ मुहूर्त है, आज चर्चा होगी। श्रावण मास कृष्ण पक्ष द्वादशी शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई 2020 के श्रेष्ठ मुहूर्त की आज पूरी व्याख्या होगी। इस दिन आप 18 प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से शुभ कार्य हैं वे भी आपको बताए जाएंगे। इस दिन रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 8:27 तक चलेगा। इसलिए इस रोहिणी नक्षत्र में आप कौन से 18 ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त कर सकते हैं, उसके बारे में सुने। उससे पहले यह भी समझ लें कि इस दिन किन राशि वालों के लिए यह दिन शुभ नहीं रहेगा। तो आप सुने कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले इस दिन शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। अन्य राशि वाले जैसे वृषभ, मेष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धन, मकर और मीन, ये 9 राशि वाले लोग इस दिन समस्त शुभ कार्य कर सकते हैं। तो जो भी मुहूर्त हैं उनको सुन लें। सबसे पहले मुहूर्त का समय क्या क्या है। इस दिन 4 मुहूर्त हैं। प्रातः 6 से 11 बजे तक चल लाभ, अमृत, चौगड़िए रहेंगे। इसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:15 से 1:10 तक। इसमें भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य करेंगे वे भी बताए जाएंगे। एक दोपहर 12:45 से दोपहर 2:20 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। इसमें भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। और शाम के समय, शाम को 5:50 से 7:20 के मध्य भी आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन हो सके जहाँ तक दिन में 2 बजे से पहले पहले सारे काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा। अब इस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, सगाई या रोका कर सकते हैं। सगाई या रोका। वर वधू की राशि यदि मिथुन, तुला, कुंभ नहीं है, अन्य राशि है, तो इस दिन सगाई या रोका हो सकता है। छोटा मोटा रोका कर सकते हैं, सगाई कर सकते हैं, या एक बार दस्तूर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस दिन कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। दूसरा शुभ कार्य, कोर्ट मैरिज भी इस दिन कर सकते हैं। जो भी कोर्ट मैरिज करने वाले हैं वे इस दिन कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, लेकिन उनकी राशि मिथुन, तुला, कुंभ नहीं होनी चाहिए। दोनों की राशि, वर और वधू दोनों की राशि। इस दिन आप दुकान भी खोल सकते हैं, व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री का शुभारंभ कर सकते हैं। मुहूर्त आपने सुन ही लिए। तो तीसरा दुकान व्यापार वाला मामला हो गया। और अब चौथा, मशीनरी शुभारंभ। कोई मशीनरी शुरू करना चाहते हैं, छोटी से लगाकर बड़ी मशीनरी शुरू करना चाहते हैं, अपने व्यापार में नई मशीनरी लगाना चाहते हैं, तब भी यह काम कर सकते हैं। 5वां काम, पालने में सुला सकते हैं। यदि किसी बच्चे की राशि मिथुन, तुला, कुंभ नहीं है, अन्य राशियां हैं, तो उस बच्चे को इस दिन पालने में सुला सकते हैं। जन्म के बाद 18 दिन बाद कभी भी उसको पालने में सुला सकते हैं। वैसे सम दिन हो तो ज़्यादा अच्छा, तो इसका भी ध्यान रख सकते हैं। पालने में सुलाते समय बच्चे का जो सिर है वह या तो पूर्व में हो तो बहुत अच्छा रहेगा, पैर पश्चिम में हो, ऐसी स्थिति हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पैर पश्चिम में होने चाहिए, सिर पूर्व में होना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसके बाद जलवा पूजन भी हो सकता है। यदि कोई बहन जलवा पूजन करना चाहती है, यदि उनको संतान हुई है, तो 1 महीने बाद, 1 महीना हो चुका है इस तारीख के लगभग, या 1 महीने से अधिक हो चुका है, तो 17 जुलाई 2020 शुक्रवार के दिन जलवा पूजन भी कर सकते हैं। जलवा पूजन, जल का पूजन करके लाएं किचन में। इसके बाद आप शुभ कार्य कर सकते हैं। किचन में भोजन पकाना शुरू कर सकते हैं। अन्नप्राशन का मुहूर्त भी इसी दिन है। कोई छोटा बच्चा है, यदि लड़का है तो 6ठा, 8वां, 10वां महीना उसको चल रहा है जन्म का, या लड़की है 5वां, 7वां, 9वां महीना चल रहा है उस लड़की को, छोटी बच्ची को, तो इन महीनों में उनको पहली बार अन्न खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं। चांदी के चम्मच से, चांदी के सिक्के से खिला सकते हैं। विद्या आरंभ, इस दिन कोई शिक्षा आरंभ करना चाहता है तब भी कर सकता है। और गर्भवती महिला अगर कोई है, आठवां काम तो विद्यारंभ हो गया। 9वां काम जो है, गर्भवती कोई महिला है
और उसको 7वां महीना चल रहा है और वह बहन यदि अपने पीहर जाना चाहती है प्रसूति के लिए, तब भी इस दिन जा सकते हैं। लेकिन दिशा शुक्रवार के दिन दिशा देखनी पड़ती है, पश्चिम दिशा में ना जावें और दक्षिण दिशा में मुख करके जावें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कारण यह है कि वृषभ का चंद्रमा है, तो सन्मुख चंद्रमा दक्षिण दिशा में पड़ेगा, तो एक बार मुख दक्षिण की तरफ करके घर से निकल सकते हैं। 10वां कार्य, किराए का मकान है, फ्लैट है तो ले सकते हैं। इन समयों में उस फ्लैट में रहना शुरू कर सकते हैं। 11वां कार्य, गृह प्रवेश भी कर सकते हैं आवश्यकता विशेष में। यदि आपको जल्दी है, 5 महीने आप नहीं रुक सकते क्योंकि नवंबर दिसंबर में ही आएंगे गृह प्रवेश के मुहूर्त, तो आप चाहें तो इस समय भी गृह प्रवेश इस दिनांक के दिन कर सकते हैं। समय रहेगा अभिजीत वाला मुहूर्त, इसमें ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। किराए का मकान लेते हैं तब भी अभिजीत रहेगा, तो इसमें सुबह हवन करें और हवन होते ही घर में प्रवेश करें। तो वैसे तो घर में ही प्रवेश कहलाता है, लेकिन गृह प्रवेश का तात्पर्य होता है किचन को स्टार्ट करें, किचन में आप भोजन पकाना शुरू कर सकते हैं। और अगला जो अगर देखें तो फिर 12वां जो है वह चूल्हा मुहूर्त है। नया कोई चूल्हा लाए हैं, गैस लाए हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी इस दिन कर सकते हैं। 13वां मुहूर्त है इस दिन, कुआं या बोरिंग खोदना चाहते हैं अपने प्लॉट पर, मकान पर, कहीं पर भी आप ट्यूबवेल खोदना चाहते हैं, कुआं खोदना चाहते हैं, खेतों पर कुआं बनाना चाहते हैं, तब भी इस मुहूर्त में आप यह शुभ कार्य कर सकते हैं। श्रावण मास बहुत शुभ रहता है, आपने सुना हो तो श्रावण मास में बहुत से शुभ कार्य होते हैं। किसी विशेष पद को, 14वां कार्य कौन सा रहेगा, किसी विशेष पद को ग्रहण करना है, कोई पद मिल गया है आपको या नौकरी में कोई ज्वाइनिंग करनी है तो इस दिन कर सकते हैं। बीज बोना 15वां कार्य, बीज बोना इस दिन कर सकते हैं। और 16वां कार्य है आप वस्त्र आभूषण खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं इस दिन। 17वां कार्य आप चाहें आवश्यकता विशेष में, क्योंकि वाहन इस नक्षत्र में कम ही खरीदते हैं लेकिन शुभ योग है, इसलिए आवश्यकता विशेष में चाहें तो इस दिन वाहन भी खरीद सकते हैं। शाम का मुहूर्त भी इसमें शुभ रहेगा, जो मैंने 4 मुहूर्त बताए उसमें शाम का मुहूर्त भी वाहन खरीदने में ले सकते हैं। और भूमि पूजन मुहूर्त अंतिम, यदि आप भूमि पूजन करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन खुद ही अगर प्रारंभ करना चाहते हैं तो नैऋत्य कोण, ध्यान से सुने, भूमि पूजन में 17 जुलाई 2020 का मुहूर्त शुभ रहेगा, लेकिन खुदाई कहाँ से प्रारंभ करनी, नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला जो कोना हो वहाँ से खुदाई सर्वप्रथम प्रारंभ करनी है। और खुदाई से पहले कुल देवता, उस भूमि के आसपास कोई देवता हो उनका पूजन अवश्य करें। उसके बाद जो विश्वकर्मा हो उनको भी आप नेक देवें, कुछ रकम देवें, 51, 21, 100, 200, 500 आपकी जो श्रद्धा हो उनको देवें। उसके बाद भूमि पूजन भी कर सकते हैं और कोई मजदूर हो तो उसको भी दक्षिणा देकर भूमि खुदाई प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन मशीनरी का पूजन भी पहले कर लें। घेंती, फावड़ा या जो भी मशीनरी से आप खोद रहे हैं उस मशीनरी का पूजन भी पहले करें और फिर उसके बाद खुदाई प्रारंभ करें। और इस दिन ही भूमि पूजन कर सकते हैं, 5 पत्थर भूमि में रखकर मकान बनाना शुरू कर सकते हैं। यदि कोई पुराना मकान है उसको तोड़कर सही करना है तब भी इस दिन आप 5 ईंटों का पूजन करके इस दिन शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। तो वापस मैं आपको बता दूं, इस दिन 4 मुहूर्त रहेंगे, प्रातः 6 से 11 पहला मुहूर्त, दूसरा मुहूर्त अभिजीत दोपहर 12:15 से 1:10, तीसरा मुहूर्त शुभ का दोपहर 12:45 से 2:20 तक। तो 2:20 से पहले पहले सारे काम हो जाए तो बहुत बढ़िया। एक अंतिम मुहूर्त है, इसमें आप चाहें तो और भी कोई कार्य कर सकते हैं, 5:50 से लगाकर 7:20 शाम का मुहूर्त रहेगा। तो ये 4 मुहूर्त हैं और ये 18 प्रकार के जो कार्य मैंने आपको बताया, ये मुहूर्त जो बताया, ये आप इस दिन आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। और एक विशेष बात आपको अभी सुनने में आ रहा है न्यूज़पेपर या टीवी के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, कि श्रावण मास में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अयोध्या में मंदिर है उसका भूमि पूजन भी इसी महीने में होने वाला है। तो आप यह समझें कि श्रावण मास कितना पवित्र मास है, इसमें यदि भूमि पूजन करें, मकान बनाएं तो कोई समस्या वाली बात नहीं। इतना भव्य मंदिर इतने सालों के बाद भारत का सबसे बड़ा एक आयोजन होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है, वह भी श्रावण मास में।
तो फिर आप जब देवशयन की बात करते हैं तो मैं आपको यही कहता हूं कि भूमि पूजन के लिए या गृह प्रवेश के लिए इन चतुर्मासों में भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। तो श्रावण मास तो बड़ा पवित्र मास है, इसका अधिक से अधिक लाभ लेवें। और एक वीडियो मैंने पूर्व में भी आपको बताया है, उसमें मैंने 29 जुलाई 30 जुलाई दोनों दिनों का भूमि पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त बताया है। उस दिन भी आप कर सकते हैं, उस वीडियो को आप अवश्य देखें। और हो सकता है उन्हीं मुहूर्तों में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बनने वाला है अयोध्या में, उसका भूमि पूजन भी हो सकता है उन्हीं दिनों के आसपास हो। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 17 जुलाई 2020 का शुक्रवार जो है श्रावण मास कृष्ण पक्ष द्वादशी, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और इन 18 मुहूर्तों को आप इस दिन कर सकते हैं, लेकिन मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं रहेगा। यदि भूमि पूजन गृह प्रवेश में पत्नी की राशि अन्य है या पति की राशि अन्य है तो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रश्न करेंगे तब भी बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।